आप कुछ भी करिए परंतु इनका पासपोर्ट वापस मिलना चाहिए, ये आप समझिए। कुछ भी करिए, आप कहीं से खंगाल के लेके आइए, इनका डॉक्यूमेंट्स वापस आने चाहिए। मतलब ये वापस कैसे जाएंगे आप समझिए तो सही। आप कैसे भी करिए, आप खोजिए, इस पे पूरा एनर्जी लगाइए, इसको आसान मत लीजिए प्लीज़। 2 अप्रैल को एक बैग स्नैचिंग की वारदात हुई थी कोहाट एनक्लेव तनिष्क ज्वेलर के आसपास, जिसमें 2 स्पोर्ट्स बाइक पे लड़के थे और इन्होंने एक जो हमारी कंप्लेनेंट है सोमना चौधरी, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहती है, इंडियन सिटीजन है। इनके ब्रदर यहीं अशोक विहार में रहते हैं। 18 ईयर पहले ये लोग हस्बैंड वाइफ मूव करके थे, वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, हस्बैंड डॉक्टर है। तो ये अपना बैंक से कुछ कैश निकाल के जा रही थी, उसी समय इन 2 लड़कों ने इनका बैग छीन लिया। मैं न्यूजीलैंड सिटीज़न हूँ और इंडियन सिटीज़न हूँ। कल मैं ब्रदर के साथ गई थी सिर्फ शॉपिंग के लिए। मेरा नॉर्मल काफ़ी क्राउड था आसपास, और जब मैं वहाँ से ब्रदर के साथ ही थी, 2 लड़के आए, काफ़ी देर से वो बाइक पे ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने बैग स्नैच किया है। उसमें मेरा न्यूजीलैंड पासपोर्ट भी है, इंडियन OCI भी है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, माय किड्स आर देयर। ओके, आप दिल्ली की CM के पास आए तो मैम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैम ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी कॉल किया और उन्हें कहा है किसी भी तरह से इनका पासपोर्ट वापस मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। केस की इम्पोर्टेंस ये है कि इनके जो OCI कार्ड और पासपोर्ट था वो बड़ा क्रूशियल है इनके लिए, क्योंकि उसके बिना इनको वापस अपने न्यूजीलैंड में जाने में प्रॉब्लम थी। तो हमने टीम को लगाया, जिसमें SHO महेश NSP के, रोहित सब इंस्पेक्टर, WSI राधा, ASI शशि, हेड कांस्टेबल दरवेश, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल मोहित एंड कांस्टेबल श्यामवीर। ये टीम है। इसमें 2 बाहर मुलजिम के साथ हैं, आप उनका भी विजुअल ले सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत और इंटेलिजेंट वर्क किया है। ये जो दोनों क्रिमिनल्स हैं, जिनमें एक का नाम करण भसीन है और दूसरे का मोनू एलियस रघु। भसीन काफ़ी शातिर है, वेल टू डू फैमिली से है, इनके रेंटल इनकम भी आती है। बट ये कुछ साल पहले एक रेप के केस में अरेस्ट हुआ था। उसके बाद ये शायद ड्रग एडिक्ट बन गया, वालों ने इसको पैसे देने बंद कर दिए। तो अब ये मंडी में नौकरी करता है, जैसे ये बता रहा है, और अपनी ड्रग जो स्मैक वगैरह लेता है उसकी वो पूरा करने के लिए ये दोनों स्नैचिंग करते हैं। और इन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि इन्होंने लगभग 25 से 30 वारदात पिछले दिनों में की है और ये पकड़े नहीं गए हैं। हमारी इंटरोगेशन से इस केस के अलावा 4 केस और वर्कआउट हुए हैं, जिसमें 2 सुभाष प्लेस के हैं और 2 कीर्तिनगर थाने के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका एरिया है वो कॉपरेशन, आउटर नॉर्थ, आउटर डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस इलाके में घूमते हैं और यूनिक अपनी एक जो तरीका है उसको अपनाते हैं, जिससे कि पुलिस की पकड़ में ना आए। ये क्या करते हैं कि एक तो नंबर प्लेट को बैंड कर लेते हैं और रियर नंबर प्लेट को उतार देते हैं, हेलमेट कभी नहीं उतारते। और CCTV फुटेज से बचने के लिए बड़े व्हीकल के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे कि बस, ट्रक या किसी व्हीकल के लिए पीछे चलते हैं। और इस तरह के मतलब इन सभी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि हम कहीं CCTV फुटेज में ना आ जाएं, हमारा कहीं नंबर ना आ जाए, हमारी कहीं शक्ल ना आ जाए। बट हमारी टीम ने इनको बहुत लंबा ट्रैक किया, रजौरी गार्डन के आसपास तक जब पता चल गया कि यहाँ तक आया है मोटरसाइकिल, उसके बाद उसको बैक ट्रैक किया, वापस CCTV फुटेज चेक किए, रिठाला तक किए, और किसी एक पॉइंट पे इन्होंने हेलमेट उतारा और अपनी नंबर प्लेट को सीधा किया, जो कि ये अपने इलाके में जाके करते हैं। ये सेक्टर 24 और 25 में रहते हैं, रोहिणी में। तो उससे क्लू मिला, नंबर प्लेट के सिर्फ डिजिट मिले, उसी से इन्होंने फिर पूरी डिटेल्स निकाली, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए और उन सारे व्हीकल्स पे काम किया और फाइनली सक्सेसफुली इन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे उसके OCI कार्ड, पासपोर्ट,
कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैग, ये सब मिल गया, जो कि इन्होंने रजौरी गार्डन के पास एक ड्रेन में फेंक रखा था।